Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आज आप सबके लिए झारखंड में स्नातक स्तर की होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए झारखंड सरकार द्वारा जारी नागपुरी भाषा के नई सिलेबस के आधार पर मैं आप सबको गद्य साहित्य से लोक कथा का पहली टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज की इस क्लास में आप लोक कथा से कंगन और चूड़ी कथा को सुनेंगे। आइए आप बिल्कुल आसान तरीका से ढंग से एक एक करके सारी बातों को मन से सुन लीजिए ताकि आपको उत्तर देने में बिल्कुल सुविधा हो। आइए देखते हैं। आसे पासे दू गो राज रहे, एक राजा कर एगो बेटा और दूसर कर एगो बेटी रहे। दुयो राजा आपन बेटा बेटी कर बियाह करे ले राजी हो गए। टिकाल दिन मतलब दिन धरल दिन या दिन फिक्स किया गया। बियाह ले बारात गए और बढ़िया से मतलब ठीक ढंग से शादी भे गलक। राजा अपन बेटी के दाइज में दिलक कंगन और चूड़ी। जिसकी बेटी थी वह राजा अपनी बेटी को दहेज में कंगन और चूड़ी दी है। यही दाइज कर कंगन और चूड़ी के लेके चल आले और यही दहेज को प्राप्त करके जो दूल्हा पक्ष था वो वापस आ गया। अब देखिएगा, होत कदा माने समय बीतते कभी कभी राजकुमार के ऊकर स्त्री हर कहते हैं। माने होत कदा मतलब कभी कभी राजकुमार के ऊकर स्त्री माने पत्नी हर कहते हैं ये राजकुमार बाद में मैं जब मोर जाबू हले रौरे दोबारा बियाह मत करब। जो लड़की शादी हो के आई बच्चा वो बोल रही है कि राजा हे राजकुमार यदि मैं मर जाऊं तो आप दोबारा शादी नहीं करेंगे, ऐसा वो वचन लेती है। लेकिन भाई देखिए क्या होता है, होते करते मन इसी तरह से कहते होते राजकुमारी मोर गेलक। राजकुमार अपन बोहरिया कर बात के याद राखले रहे से ले पहले शादी ले नी तैयार भैले। भाई उसको उसकी पत्नी कह के मरी थी कि दूसरा ब्याह आपको नहीं करना है, इसलिए उसको याद था और ब्याह करने के पक्ष में नहीं रहा। मुदा मतलब लेकिन कहे सुने के बाद भाई अपने हित जन परिवार कितने लोग कहने लगे, उन्हें कहक सुनने के बाद राजकुमार दोसर बियाह कर लेलक। आपन नया बोहरिया मैंने दूसरी नई पत्नी के पहिल बोहरिया कर कंगन और चूड़ी दे दिलक। जो पहली पत्नी को दहेज के रूप में कंगन और चूड़ी मिलल था बाबू, वो अपनी दूसरी पत्नी को ही दे दिया। राजकुमारी जब नैहर गेलक तो वो कंगन और चूड़ी के पिंध के मने पहन के गेलक। नैहर में वो कंगन और चूड़ी के सबके दिखायक लागलक। सबके दिखाया जब देखिए सब कंगन और चूड़ी पिंधल पर राजकुमारी कर सुंदरई कर बखान करे लागले। सबको ही कहा कि भाई तुम तो बहुत सुंदर दिख रही है इस कंगन और चूड़ी पहन करके। राजकुमारी कर मुंह लगी मैंने मजाक करने वाली धंगरी मतलब नौकरानी कहलक एक हाथ तो बहुत बेस लागेला, बेस मैंने बढ़िया अच्छा, मुदा लेकिन दूसर हाथ नहीं बेस दिसेला। दिसेला मतलब दिखेला। देखिए मुँह लगी थी, मजाक भी करती थी। वो बताई कि एक हाथ तो बड़ा अच्छा सुंदर दिख रहा है लेकिन दूसरा हाथ ठीक नहीं दिख रहा है। ये बात के सुन के राजकुमारी सुत दिलक मने वो सुत गई। केकरो आवल और उठावल से नी उठे, कोई उठारक भाई क्या हुआ उठिए, लेकिन कोई के कहलू नहीं कर रही है। ये बात कर खबर राजकुमार के दिल गेलक। राजकुमार आलक आकर उके उठाए कोशिश करलक, सेकरो से ना उठलक। जब भाई केकरो से नहीं उठला छुटू तो उसके पति जो राजकुमार थे उनको बुलाया गया और जब वो उनसे संपर्क किए तब जाकर के वो बताई है
कारण बता रही है, हालांकि पहले उससे भी नहीं उठी है। अब देखिएगा, नहीं उठे कारण राजकुमार के बताल गेलक कि ओकर एक हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी, एक हाथ में कंगन और चूड़ी आहे मने है, उसने कंगन और चूड़ी दूसरों हाथ ले खोजत है। मैंने कहा बताया गया कि देखिए ये जो राजकुमारी है, जैसा एक हाथ में चूड़ी कंगन पहन के आई है, ठीक दूसरा हाथ भी पहनने के लिए वैसा ही खोज रही है। ये बात के सुन के राजकुमार आपन पहिल कर ससुर जगह गेलक और कहलक। राजकुमार को पता था भाई कि जो पहले ससुर हमारे थे, पहले पत्नी के पिताजी, वो हमको दिए थे, तो उनके पास ही जाता है। और देखिए क्या कहता है छोटू, देखिए जगह गीत के भाव है, लेकिन आप लोग सिंपल समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गोड़ से लागू ससुर हमरे के बिनती हो राम, हे राम जे कंगन दइए रही, सही कंगन जोड़ी मांगले हो राम। कहा कि देखिए गोड़ लाग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, जो कंगन पहले आप हमको दिए थे हमारी पत्नी को, अपनी बेटी को, आप वही कंगन का जोड़ा लगा दीजिए। ससुर हर दामाद के कहलें, मैंने अपने दामाद से कहलें, सुनु से सुनु पुत्र हमार बचने हो राम, हे राम हमको तो दे रहे चांद महाराजे हो राम। एकदम देखिएगा, ससुर बता दिया कि भाई मेरे पास वो नहीं है, वो तो हमारे चांद महाराज दिए थे, तब मैं आपको दिया था, अपनी बेटी को दिया था। राजकुमार हुआ से चांद महाराज जगह चल गिलक और चांद महाराज से कहलक। क्या कहता है देखिए भाई, बहुत आसान है। गोड़ से लागो मोए तो चांदे महाराजो हो राम, हे राम जइए कंगन दही रही, सही कंगन जोड़ी मांगले हो राम। देखिए जो कंगन आप एक बार दिए थे, आप वही कंगन का जोड़ी लगा दीजिए, मैं इसी के लिए मांगने आपके पास आया हूँ। चांद महाराज कहलें, सुनु से सुनु पुत्र हमरे बचने हो राम, हमको तो दे रहे गुरु बाबा हो राम। बाबू यहाँ पे चांद महाराज भी फेल कर गए, क्योंकि नहीं भाई मेरे पास नहीं था, हमको तो गुरु बाबा दिए थे, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। अब हुआ वहाँ से राजकुमार गुरु बाबा जगह गलक और कहलक, गोड़ से लागो मैं तो गुरु बाबा हो राम, हे राम जइए कंगन दे रही, सही कंगन जोड़ी मांगले हो राम। जे कंगन आप दिए थे पहले, उसी कंगन का आप जोड़ा लगा दीजिए, मैं ही विनती आपसे करने आया हूँ। गुरु बाबा जवाब दिले, सुनु से सुनु पुत्र हमारे बचने हो राम, हमको तो दिले जमदूत हो राम। कहा कि भाई मेरे पास भी नहीं है, हमको यमदूत, जमदूत लिखा हुआ है, जमदूत दिए थे, जो प्राण यहाँ से ले जाते हैं धमरा, जो आप याद रखिएगा, यमदूत जो प्राण को कहा गया है कि यहाँ से धरती से आप ले जाते हैं, उनको जमदूत कहा गया है, वो हमको दिए थे। अब देखिए क्या यहाँ पर बात आती है। राजकुमार अब वहाँ से चल गए और जमदूत जग वो काज जा देखा थे कि उकर, देखिए बाबू, उकर पहले बोहरिया जो मोर रहे एक तो आंबा गछ में उठगल रहे। जब राजकुमार जमदूत के पास पहुँचे तो वह क्या देखते हैं कि उनकी पहली पत्नी जो मर गई है, एक आमा गछे उठगल है, ओकरे बगल में कंगन चोरी कर पोटरी मड़ाले है, और ठीक बगल में ही बहुत सारा कंगन चूड़ी जो है मोटरी में बांध के मुड़ाए मतलब रखल है। उस जगह राजकुमार के जायक नहीं दिले, लेकिन वहाँ के लोग उसको वहाँ पर नज़दीक में नहीं जाने दिए। तब वो सोचे लागल, अब वो पहल बोहरिया जगह यही कुल में रह जाए। जब पहली पत्नी को देखता है तो उसको मन लगता कि नहीं अब हम वापस नहीं जाएंगे, हम इसी के पास रह जाएंगे। इसने सोच के राजकुमार भी वही कुल में रह गेलक। हुआ एक मूंग दाल, एक रावा चाउर दिले, एगो मूंग दाल और एक रावा चावल बने एगो चाउर दिले, जेके खाले पीले तले वो उहे कुल में रह गए। मतलब राजकुमार जो कंगन चोरी खोजने गया था भाई, अब उसको वहाँ पर अपनी पहली पत्नी मिल गई है और वहीं वो रह गया। लेकिन भाई वहाँ रहने के लिए एक शर्त था, एक मूंग दाल और एक रवा चाउर को खाना था, वो खा लिया और वहीं पर आराम से रह गया। प्रेम ओके हुआ
प्रेम उके हुआ रहेक से मजबूर कर देलक। जो पहली पत्नी से प्रेम था भाई, वही प्रेम उसको वहाँ पर जाग गया देखने के बाद, और वो वहीं पर रह गया। इस तरह से बच्चों ये पूरी कहानी आपका कंप्लीट हुआ। मुझे विश्वास है कि कहानी को बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और देखिए आपके लिए एक मैं सवाल कुछ दे रहा हूँ, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भेज देंगे और मैं उसको आपको अगले एपिसोड में इसको मैं उत्तर बना के आपको भी भेज दूंगा। आप देख सकते हैं कंगन और चूड़ी कौन मधेकर लोक कथा है के। कंगन और चूड़ी लोक कथा में ऐसे पास कई ठो राज रहे। दुयो राजा अपन बेटा बेटी कर ले राजी होले। राजा अपन बेटी के दहेज में का देलक। राजकुमार के उकर स्त्री हरका करेक से माना करलक। होते करते राजकुमार कर पहिल भोरिया का भेलक। राजकुमार कर पहिल भोरिया कर मोरल पाछे राजकुमार का करलक। राजकुमारी का कंगन और चूड़ी पीन के कहाँ गेलक। राजकुमारी के कौन कहलक कि एक हाथ तो बहुत बेस लागेला मुदा दूसरा हाथ नहीं बेस दिसेला। धांगरी कर बात सुन के राजकुमार का करलक। इस तरह से आप बात पूरा कंप्लीट उत्तर कर लीजिएगा। 10 प्रश्न है आप सबके लिए, बिल्कुल बन जाएगा। बना के हमको कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा और अगला एपिसोड में मैं इसका उत्तर भी लगा दूंगा। चलिए, आपने पूरी वीडियो को देखा, आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो पूरी नागपुरी भाइयों को, जो आप लोग झारखंड में होने वाली स्नातक स्तर की कोई भी परीक्षा हो, अगर नागपुरी भाषा का चयन की है तो आप उनको एक बार ज़रूर शेयर करें, बताएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। सारे बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।